क्या है ये पूरी तरह से सफल हुआ है और ये सफल करने में भिवंडी की पूरी जनता जो है, शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो, सभी जनता ने इस मोर्चा को सफल करने का काम किया है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। आज भिवंडी शहर में टोरेंट भगाओ का मोर्चा था महाविकास आघाड़ी के बैनर तले। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी भी है और भी सहयोगी लोग भी हैं और ग्रामीण की एक भारी संख्या इस मोर्चे में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी मौजूद थी। बहरहाल देश की राजनीति है, हमारे शहर की राजनीति है, राजनीति चलते रहती है। भिवंडी शहर में कभी टोरेंट भगाओ का अभियान चलता है, कभी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का अभियान चलता है, कमिश्नर भगाओ। इस तरह का अभियान भिवंडी शहर में बराबर चलता आ रहा है और जनता हर बार मोर्चे में कहीं ना कहीं चाहे जैसा भी हो शामिल होती है। मगर मुंबई शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर नासिक बाईपास पर बसा ये भिवंडी शहर चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच लूम की नगरी में अभियान तो चलते रहे हैं, मगर किसी भी अभियान का आज तक कोई नतीजा नहीं मिल पाया। यही जनता का शक है कि जो लोग इस तरह के अभियान को चलाते हैं वो क्या पूरी तरह से ईमानदार हैं। जनता अब ये सवाल पूछने लगी है और ख़ासकर टोरेंट के ताल्लुक से। बहरहाल समस्याएं तो हैं भिवंडी शहर में, रास्तों की, खड्डों की, ट्रैफिक जाम की, पीने के पानी की, शिक्षण की, इस तरह की सारी समस्याएं इस शहर में मौजूद हैं। अगर भिवंडी शहर का दूसरा नाम हो तो समस्या नगर ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ समस्याओं की कोई कमी नहीं है। मगर नेताओं का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ भिवंडी शहर से टोरेंट को भगाने पर है। अब सवाल जनता का यहीं से है कि क्या इस शहर में समस्या सिर्फ टोरेंट ही है। मैं सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम। टोरेंट पावर कंपनी माता भगिनी आगे रहेंगे। टोरेंट पावर कंपनी इनकलाबो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। सावधान चला। हमारे विकास करवाने के लिए हम भिवंडी की जनता और ग्रामीण की जनता से संपर्क करेंगे। भिवंडी बचाओ, नाव पण घेतलं मार्गदर्शन विरुद्ध काढलेल्या मोर्चाचे महाविकास संघर्ष समितीचे अध्यक्ष, तुमची आमची लढाई आहे, लढत राहू। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब जाग उठे हैं भिवंडी व ग्रामीण वाले, अब टोरेंट को जगा के दम लेंगे। अब बस में जहां
महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा है भिवंडी व ग्रामीण, अब कुछ भी हो हर हाल में टोरेंट से अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ से वहां तक तो जान दो आवाज। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। माजी आमदार हमारे दोस्त रुपेश मात्रे साहब, यहाँ सभी महाविकास संघर्ष समिति के जिम्मेदार, यहाँ आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग, महिलाएं, दोस्तों, साथियों, पहिले थोडंसं मी एक घोषणा देतो, आपण माझ्या मागे घोषणा द्याल अशी अपेक्षा करतो। तोरण हटाओ, भिवंडी बचाओ, तोरण हटाओ, भिवंडी बचाओ। आज या तोरण हटाओ भिवंडी बचाओ या महामोर्चासाठी महाविकास संघर्ष समितीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या मोर्चाला यशस्वी करण्यासाठी आलेले सर्व भिवंडीतील जागरूक आणि तोरण पॉवर्सला ट्रस्ट असलेले नागरिक बंधू आणि भगिनी, खरं यामध्ये शहरातील असतील, ग्रामीण मधील असतील, सर्वच लोक सहभागी झालेले आहेत। आपली ही एकजूट जी झालेली आहे, आपली ही वज्रमूठ आहे, ही कायम एकत्र ठेवण्याचं काम केलं पाहिजे। एवढंच आजच्या प्रसंगी मी सांगतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतनी आसानी से नहीं हुआ, तो ये मोर्चे को परमिशन नकार दी गई। ये मोर्चा नहीं होगा, इस तरह का बूमर फैलाया गया। ये मोर्चे में बहुत सारी आपत्ति निर्माण करने का प्रयास हुआ। कुछ तोरण के लोग और तोरण के दलाल जो है उन्होंने अफवाहें फैलाई, और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस मोर्चा में बड़ी तादाद में शामिल होकर ये इस मोर्चा को सफल बनाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा। आपने प्रांत को एक ज्ञापन सौंपा, तो प्रांत साहब ने क्या आश्वासन दिया, थोड़ा सा बताइए। हमने जो है प्रांत साहब को यहाँ पर जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये शासन के प्रतिनिधि है, और शासन से ही हमारी मांग है कि जो तोरण कंपनी है ये पिछले कई सालों से भिवंडी को लूटती आ रही है, भिवंडी पर जाति करती है, भिवंडी को तोरण से बहुत सारी परेशानी है, और ये तोरण हटनी चाहिए। ये तोरण में अभी सुधार नहीं और कोई दुरुस्ती नहीं, अभी तोरण ही परमानेंटली यहाँ से जाने चाहिए। ये निवेदन जो है हमने शासन को दिया है, और वो शासन के प्रतिनिधि प्रांत साहब हैं, उनके पास हमने ये ज्ञापन सौंपा हुआ है, और निश्चित रूप से ये ज्ञापन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को ये भेज देंगे, और शासन से जो आगे की लड़ाई लड़नी है ये महाविकास संघर्ष समिति निश्चित रूप से लड़ेगी। सर एक सवाल प्रांत कार्यालय के सामने एक आदमी ने उपोषण किया था 15 दिनों पहले, तो वहाँ पे आपने ही आके जो उसका उपोषण तोड़वाया था, और ये कहा था कि आने वाले शुक्रवार को एक मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग का क्या हुआ? पिछले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उस 15 अगस्त को हमारे एक भाई जो है राज पाटिल, इन्होंने यहाँ पर जो आमरण अनशन किया था, उनको जो है 15, 16, 17 3 दिन कोई उनसे मिलने नहीं गया या कोई उनका अनशन छुड़ाने नहीं गया। लेकिन 18 तारीख को चौथे दिन मैं खुद वहाँ पर जाकर उनको समझाया कि लड़ाई लड़नी है तो हमको ज़िंदा रहना पड़ेगा, और हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, और उन्होंने वो माना। और वो अनशन छुड़ाते वक्त सन्माननीय प्रांत साहब भी वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले फ्राइडे को हम मीटिंग लेंगे, और उन्होंने उनके साथ ही मीटिंग ली। जबकि वो मीटिंग में हम सबको, चाहे जो लोग तोरण के खिलाफ है, उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उनको बुला के उनका क्या समाधान किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका अनशन छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और हम आज भी वही कहते हैं कि हम लड़ेंगे, और लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना है। ये एकजुट जो है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास संघर्ष समिति की, इसमें खाली शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से ये तोरण को हटाने के लिए कोशिश करेंगे, उनको सबको साथ में लेके, जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सर आपके सामने जो कि एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जो कि एक मुद्दा था तोरण पावर का, आज वही आपके साथ में नहीं है, वो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो ईमानदारी से तोरण को हटाना चाहते हैं
वो सब लोगों को हमने साथ में लेने की कोशिश की है। उसमें आपने समाजवादी का नाम लिया तो समाजवादी को भी साथ में लेने का काम किया। 1-2 मीटिंग में शायद समाजवादी के अध्यक्ष वहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आना नापसंद किया, ऐसे समझ लो। तो आज जो उनको तोरण हटानी नहीं है ऐसे हम समझते हैं, तो जनता उनको हटाने का काम निश्चित रूप से आगे करेंगे। से संपर्क किया था इस मामले में? इस मामले में हमारे जो सर चिटनीस है सलाम भाई, ये सबको मैसेज देते थे और वो मैसेज पे सभी लोग आते थे। इसके लिए किसी को पर्सनली बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, रुपेश मात्रे का, शोएब गुड्डू जी का या सुरेश टावरे जी का, रशीद ताहिर जी का नहीं है। ये मुद्दा जो है जनता का है और जनता आज तोरण से त्रस्त है, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर उनको तोरण हटानी नहीं है तो कल लोग जो है उनको हटाने की सर उनका एजेंडा था इलेक्शन में कि टोरेंट पावर मेन मुद्दा था, लेकिन वो ही एक स्टेज और हर जगह से गायब दिख रहे। पार्टी का एजेंडा क्या होता है वो उनकी पार्टी को मालूम। अभी वो एजेंडे पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको सवाल पूछने का काम आप कर सकते हैं। हम लोग यही ये करेंगे कि जनता से अपील करेंगे, जो लोग ये तोरण हटाने में साथ देंगे जनता ने उनको साथ देना चाहिए, जो नहीं देंगे उनको जनता ने हटाना चाहिए। सर पुलिस ने आज परमिशन नहीं दिया, इसकी खास वजह क्या है? अरे ये पहली बात तो हमारी जीत है कि ये जो मोर्चा निकलने वाला था, ये मोर्चा को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर गया, तोरण कंपनी डर गई, और इसी वजह से जो कि पिछली बार 2 मोर्चे निकले वो भी फ्राइडे को निकले थे, उनको परमिशन दी गई, लेकिन ये मोर्चे को परमिशन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर रहा है कि महाविकास संघर्ष समिति के सभी लोग एक साथ जो आ रहे हैं, ये इनकी एकजुट जो है, ये एकजुट शहर से ये सब लोगों को जो है वैसे तोरण को हटाने का काम करेगी। इससे आगे बढ़कर जो समस्या है, जो सरकार के माध्यम से लोगों को परेशानी है, चाहे वो रास्तों की है, खड्डों की है, ट्रैफिक की है, और हम जो टैक्स भर रहे हैं महापालिका को, जो महापालिका से हमको जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, ये सब के खिलाफ ये संघर्ष समिति जो है, महाविकास संघर्ष समिति, ये लड़ने का काम करेगी। और ये एकजुट रहेंगे तो जनता निश्चित रूप से इनको सर पे बिठाएंगे और जनता साथ देगी। ये डर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन में गया है, इसी वजह से हमको परमिशन नकारा गया है। सर परमिशन नहीं मिलने के बावजूद जो है कि पुलिस प्रशासन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से धर्मवीर आनंद जी के चौक तक आपके साथ में रहा और शांतिपूर्ण ये मोर्चा निकला, तो पुलिस प्रशासन में इसमें क्या रोल है, आप क्या कहेंगे? हाँ, हमने भी आह्वान किया था। देखो, हम भी शांतता प्रिय लोग हैं, हम जो है प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं और पुलिस यंत्रणा को भी मदद करने वाले लोग हैं। महिला